बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बुजुर्गों, आपका स्वागत है उर्दू 1 मिलियन चैनल पर। इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते, प्यारे नबी ने फरमाया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसे घरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इन 8 घरों में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि इन 8 घरों में कभी भी बरकत नहीं होती है और ऐसे घर धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाते हैं। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, जिस घर में कुत्ता हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस घर में कुत्ता होता है उस घर में रहमत के फरिश्ते कभी भी दाखिल नहीं होते हैं, यानी कि जिस घर के अंदर कुत्ता रहता है उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। इसलिए आप भूलकर भी कभी अपने घर के अंदर कुत्ता न रखें। अगर किसी ने अपने घर और सामान की हिफाजत के लिए कुत्ता पाल भी रखा है तो उसको चाहिए कि वह उस कुत्ते को अपने घर से बाहर ही रखें, घर के बाहर ही उसको खाना पानी डालें, यानी कि उस कुत्ते को कभी भी वह अपने घर के अंदर न लाएं। या फिर अगर आप अपने घर में शौकिया तौर पर कुत्ता पाल रहे हैं तो आपको भी चाहिए कि उसको आप अपने घर के बाहर ही रखें, वरना आपके घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होंगे और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 2, जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हो। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कहीं भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होती हैं। जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर लगी हुई होती है या फिर कोई मूर्तियां वगैरह रखी गई हों, इसका मतलब यह है कि आप अपने घर की दीवारों पर किसी खूबसूरत सीनरी की तस्वीर, जैसे कि किसी पहाड़, झरना, बगीचा और फूल की तस्वीर तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी जानदार की तस्वीर आप अपने घर में नहीं लगा सकते। जैसे कि बहुत से लोग अपनी खुद की या अपने घर में अपने बच्चों की या फिर अपने पसंद की किसी हीरो हीरोइन की तस्वीर लगाकर रखते हैं, और कुछ लोग किसी घोड़ा, चिड़िया या कबूतर की तस्वीर लगाकर रखते हैं। याद रखें, घर में किसी भी जानदार की तस्वीर लगाना इस्लाम में बहुत बड़ा गुनाह है और ऐसा करने से घर से बरकत खत्म हो जाती है और ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होती हैं। नंबर 3, रिश्ता नाता तोड़ने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिन घरों की वजह से दूसरों की रिश्तेदारी या फिर किसी का दिल टूटता है, यानी कि जो कोई रिश्ते नातों को तोड़ता है, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपकी वजह से किसी भी इंसान का दिल न टूटे, किसी भी रिश्ते नाते में आपकी वजह से कोई दरार ना आए या फिर किसी की कोई रिश्तेदारी ना टूटे, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होंगे और आप धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होते चले जाओगे। नंबर 4, जिस घर में जुम्बबी हो। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में जुम्बबी हो, ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होती हैं। अब आप पूछोगे कि यह जुम्बबी क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि जो भी उसको कहते हैं, जिस इंसान पर गुस्ल फर्ज हो और वह बगैर गुस्ल किए ही नहा लेता है, तो ऐसे इंसान को जुम्बबी कहती हैं। याद रखें, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जिस घर में ऐसा इंसान रहता है उस घर में कभी भी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। नंबर 5, जिस घर में औरत की आवाज ऊंची हो, तो अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत की फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। जिस घर में औरत की आवाज मर्द की आवाज से ऊंची हो, यानी कि जिन घरों से औरतों की आवाज मर्दों की आवाज से ज्यादा आती हो, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घरों से अल्लाह ताला सख्त नफरत करता है और ऐसे घरों को 70,000 फरिश्ते दिन रात लानत करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आपके घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल हो, आपके घर में खूब बरकत हो, तो आपके घर की औरतों को चाहिए कि वह अपनी आवाज को नीचे रखें। औरतों की आवाज घर की 4 दीवारी से बाहर न आने पाई। अगर औरतें इस बात का ध्यान नहीं रखेंगी तो ऐसा घर भी धीरे धीरे तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा।
नंबर 6, हराम माल खाने वाले घर में। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होती हैं जिस घर में किसी के हक का मारा हुआ माल हो, यानी कि ऐसा घर जो हराम के पैसों से रोशन होता हो, जिसमें हराम के पैसों से खाना बनता हो, तो याद रखें, ऐसे घर में भी रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं। अल्लाह ऐसे घरों से सख्त नफरत करता है। इसलिए दोस्तों, आप इस बात का भी जरूर ध्यान रखें कि आपके घर में कभी भी भूल कर कोई हराम का पैसा ना आने पाए। अगर आपका घर भी हराम के पैसों से रोशन होता है तो अल्लाह आपके घर से भी बरकत को उठा लेगा और धीरे धीरे आपका घर भी तबाह और बर्बाद होता चला जाएगा। नंबर 7, मेहमानों से नफरत करने वाला घर है। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि ऐसे घर में भी कभी बरकत नहीं होती है जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। यानी कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ऐसे घर में रहमत के फरिश्ते कभी दाखिल नहीं होते हैं जिस घर में मेहमानों से नफरत की जाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ऐसे घरों की नमाजों का सवाब फरिश्ते लिखा नहीं करते हैं जिस घर में मेहमानों का आना पसंद नहीं होता है। इसलिए दोस्तों, अगर आप अपने घर में रहमत के फरिश्ते चाहते हो तो आप हमेशा अपने घर में आने वाले मेहमानों के साथ अच्छा सलूक करें। एक मर्तबा एक सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे क्या करना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दो। दोस्तों, उसके बाद उन सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वैसा ही किया। वह अपने घर गए और घर जाकर अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दिए। फिर कुछ दिनों के बाद में वह सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में फिर से हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मेरे घर में खूब रहमत होने लगी है, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि बरकत और अल्लाह की रहमत से घर के दरवाजों पर लगे पर्दों से क्या ताल्लुकात है। तो यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहाबी तुम्हारे घर के दरवाजे के पास से बेनमाजी गुजरते थे और उनकी नहुस्त तुम्हारे घर के अंदर पड़ती थी। इस वजह से तुम्हारे घर में रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं होते थे और इस वजह से तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो गई थी। मगर अब तुमने अपने घर के दरवाजों पर पर्दे लगा दिए हैं, इसलिए अब उनकी नहुस्त पड़ना बंद हो गई है और अब तुम्हारे घर में बरकत होना शुरू हो गई है। नंबर 8, इसी तरह से दोस्तों, एक मर्तबा एक और सहाबी रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरे घर से बरकत खत्म हो गई है और मेरी रोजी रोटी में बरकत नहीं हो रही है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यह सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए सहाबी, मुझे लगता है कि आपके घर में अलग अलग खाना खाया जाता है। तो उन सहाबी ने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, ऐसा ही है। तो यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबी, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर की रोजी रोटी में बरकत हो तो तुम एक दस्तरखान पर सारे घर वाले साथ में बैठकर खाना खाया करो। इससे तुम्हारे घर में खूब बरकत होगी। इससे पता चलता है कि घर में साथ बैठकर खाना खाने से घर में बरकत आती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो दिल से एक लाइक करके आगे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में बने बेल को भी ओनेल पर प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज।